अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। गलत फहमियों के निवारण में इस्लाम के मुताल्लिक़ जो गलत फहमियाँ हैं गैर मुस्लिमों को या मुस्लिमों को भी उसका निवारण में आज इस्लाम का ही अनुपालन क्यों, इसकी ये क्वेश्चन है। ये प्रश्न क्या करते हैं गैर मुस्लिम लोग कि हम इस्लाम का ही अनुपालन क्यों करें। बहुत से ऐसे मज़हब हैं दुनिया में, किसी और को ना मानकर हम इस्लाम को ही क्यों मानें या इस्लाम का ही अनुपालन क्यों करें। प्रश्न सुन लीजिए। तमाम धर्म मूल रूप से अपने मानने वालों को अच्छी और भली बातों की ही शिक्षा देते हैं, तो फिर आखिर केवल इस्लाम के अनुपालन पर ही क्यों बल दिया जाए। क्या किसी अन्य धर्म का अनुपालन नहीं करना चाहिए? उत्तर, इस्लाम और अन्य धर्मों के बीच भारी अंतर है। सभी धर्म मूल रूप से अपने मानने वालों को भलाई का रास्ता अपनाने और बुराई से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, लेकिन इस्लाम का मामला इससे बढ़कर है। वो हमें भलाई को अपनाने और बुराई की जड़ों को अपने निजी और सामाजिक जीवन से उखाड़ फेंकने का व्यावहारिक तरीक़ा बताता है। इस्लाम मानव स्वभाव और इंसान की सामाजिक पेचीदगियों को अपनी तवज्जो का केंद्र बनाता है। वो हमें तरीक़ा भी बताता है कि हम कैसे उखाड़ फेंकें इन बुराइयों को। इस्लाम धर्म स्वयं जगत स्वामी की ओर से इस्लाम धर्म जो है स्वयं जगत इस्लाम से मार्गदर्शन के रूप में आया है। इसीलिए इस्लाम को दीन फितरत अर्थात प्राकृतिक धर्म भी कहा जाता है। उदाहरण, इस्लाम हमें शिक्षा देता है, आदेश देता है कि हम लूट मार से दूर रहें। इसी के साथ लूट मार और डकैती को जड़ से ख़त्म करने का व्यावहारिक तरीक़ा भी बताता है। इस्लाम लूट मार के ख़ात्मे के व्यावहारिक तरीक़े की रहनुमाई करता है। इसको किस तरीक़े से ख़त्म करा जाए इसकी रहनुमाई करता है। तमाम बड़े धर्मों की शिक्षाओं में ये बात शामिल है कि चोरी एक बुरा काम है। इस्लाम भी यही कहता है। फिर इस्लाम और अन्य धर्मों में क्या अंतर हुआ? अंतर यह है कि इस्लाम इस नज़रिए के साथ एक ऐसे सामाजिक ढांचा तैयार करने का व्यावहारिक तरीक़ा और रास्ता बताता है कि जिसमें लूट मार और डकैती से दूर रहें। इस्लाम ज़कात का तरीक़ा बताता है। इस्लाम ज़कात व्यवस्था लागू करने की बात करता है। इस्लाम के कानून के अनुसार हर वो व्यक्ति जो निसाब एक निश्चित धन का स्वामी हो, अर्थात जिसके पास 85 ग्राम सोना हो, वो हर साल उसमें से 2.5% हिस्सा अल्लाह की राह में निकाले। अगर दुनिया का प्रत्येक धनवान व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपने माल की ज़कात अदा करे तो दुनिया से गरीबी का खात्मा हो जाए। ऐसी परिस्थिति में कि इंसान भी भूख के कारण नहीं मरेगा। अगर सब लोग ईमानदारी के साथ अपनी ज़कात निकालते रहें तो उनका पैसा गरीबों में जाएगा और गरीबी ख़त्म हो जाएगी। डकैती या लूट मार की सज़ा में हाथ का काटा जाना। इस्लाम चोरी डकैती करने वालों की सज़ा उनका हाथ काटना बताता है, बशर्ते कि आरोप सिद्ध हो चुका हो। पवित्र कुरान में है, चाहे चोर औरत हो या पुरुष, दोनों के हाथ काटो। ये उनकी कमाई का बदला है और खुदा की ओर से शिक्षा प्रद सज़ा। खुदा प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। कुरान में 5वीं सूरत की 38 आयत है। गैर मुस्लिम कह सकते हैं कि 21वीं सदी में हाथ काटने की बात सिद्ध करती है कि इस्लाम एक जंगली और निर्दयी धर्म है। इस्लामी कानून के लागू होने से कितने अच्छे परिणाम सामने आते हैं। अमेरिका को दुनिया का सबसे आधुनिक और विकसित देश समझा जाता है। ये सत्य है कि इसी के साथ ये बात भी सत्य है कि वहाँ अपराधों, चोरी, डकैती आदि की दर भी बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि अगर अमेरिका में इस्लामी कानून लागू हो जाए तो उसका नतीजा ये होगा कि हर धनवान व्यक्ति को ज़कात देनी होगी, यानी अपने धन का 2.5% प्रति वर्ष दान देना होगा, और हर ऐसे व्यक्ति का हाथ काटा जाएगा जिस पर चोरी या डकैती का अपराध सिद्ध हो गया हो। इस स्थिति में क्या चोरी और डकैती की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी? लोग डर के मारे चोरी करेंगे ही नहीं और उनको हर साल
गरीबी की बतौर पैसा दे दिया जाएगा तो चोरी करने का सवाल ही नहीं उठेगा। स्पष्ट है कि इस स्थिति में इन अपराधों में कमी हो जाएगी। साथ ही इस प्रकार का सख्त कानून लागू होने से बहुत से ऐसे लोगों के हौसले पस्त होंगे जिन अंदर आगे चलकर चोर और डकैत बन जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बात सही है कि दुनिया में होने वाली चोरी डकैती की घटनाएं इतनी अधिक हैं कि अगर तमाम चोरों और डकैतों का हाथ काट डाला जाए तो दुनिया के लाखों लोगों के हाथ कट जाएंगे। विचार करने की बात यह है कि आप ज्यों ही इस कानून को किसी देश में लागू करेंगे वहाँ इस अपराध की दर फौरन घट जाएगी। कोई व्यक्ति जो चोरी या डकैती की प्रवृत्ति रखता है या अपराध करना चाहता है वो अपना हाथ कटने के डर से यह अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। कम ही लोग ये दुस्साहस कर सकेंगे, अतः हाथ काटने की नौबत कम ही लोगों के साथ पेश आएगी। साथ ही अहम बात यह है कि लाखों लोग सुख शांति और चिंता मुक्त जीवन बसर करेंगे। इस्लामी कानून व्यवहारिक है और उसके शानदार नतीजे सामने आते हैं। नंबर 3, इस्लाम व्यभिचार, बलात्कार, औरतों के साथ छेड़छाड़ को मना करता है, पर्दे को ज़रूरी ठहराता है और ऐसे शादीशुदा व्यक्ति को जिस पर व्यभिचार का अपराध सिद्ध हो चुका हो मौत की सज़ा देता है। इस्लाम व्यभिचार, बलात्कार और औरतों के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए सही ढंग पेश है। तमाम बड़े धर्म इस बात पर सहमत हैं कि व्यभिचार, बलात्कार या औरतों के साथ छेड़छाड़ बड़े गुनाह हैं। इस्लाम की शिक्षा भी यही है। फिर भी इस्लाम में और अन्य धर्मों में जो अंतर है वो ये है कि इस्लाम सिर्फ औरतों के आदर सम्मान की शिक्षा ही नहीं देता तथा औरतों के साथ छेड़छाड़ और व्यभिचार को घृणित और घोर अपराध ही नहीं ठहराता बल्कि वो तरीक़ा भी इंसानों को बतलाता है जिसके द्वारा इस तरह के अपराधों को समाज से समाप्त किया जा सकता है। इस्लाम ने पुरुषों और औरतों के लिए पर्दे के अलग अलग निर्देश दिए हैं। अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से औरतों के साथ छेड़छाड़ और उनका यौन उत्पीड़न खत्म होगा। इस संबंध में हम पिछले पृष्ठों में भी वार्ता कर चुके हैं। नंबर 4, इस्लाम के पास इंसान की समस्याओं का व्यवहारिक हल मौजूद है। इस्लाम एक बेहतरीन जीवन व्यवस्था है इसलिए कि इसकी शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक शब्दों पर आधारित नहीं बल्कि इंसान की समस्याओं का व्यवहारिक हल इसमें बताया जाता है। इस्लाम पर अमल के ज़रिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सामने आते हैं। इस्लाम पर अमल के नतीजे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सामने आते हैं। इस्लाम सबसे बेहतर जीवन व्यवस्था है इसलिए कि वो एक व्यवहारिक विश्वव्यापी धर्म है। वो किसी नस्ल, गिरोह या कौम तक सीमित नहीं। यह आज का क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि इस्लाम में ये चोरी की सज़ा कि में हाथ काटना क्यों ज़रूरी है। अरब में चोरियाँ नहीं होती क्योंकि वहाँ पर सज़ा इस्लामी क़ानून है इसलिए वहाँ गुनाह कम ही होते हैं। ना औरतों को पीड़न होता है ज़्यादा और ना ही चोर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।